जीवन में दो चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए एक हाथ में ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में है और एक हाथ में ऐसी चीज हो जो आपके कंट्रोल में नहीं हो। अब इसी को समझ के हम ये मान सकते हैं कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उसका कारण क्या है। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसी पे हम सारा दिमाग लगाते हैं और इसी की वजह से हम जिंदगी में परेशान रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। चेन्नई में एक हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो अपने हीरे को जगह जगह पे बेच के और अपने जीवन यापन चलाता था, या ये बोल सकते कि उसका बिजनेस चलता था। एक बार वो अपना हीरा लेकर, क्योंकि उसको बहुत बड़ा ऑफर मिला दिल्ली में, तो वो ट्रेन से दिल्ली जाने लगा। अब हीरा ज्यादा था तो एक इंसान को डर भी रहता है कि रास्ते में ऐसा लोग न मिल जाए जिससे कि मुझे खतरा हो। बहुत सोच समझ के छुपा के वो अपना ट्रेन पकड़ा। अब क्या था कि उसी में एक चोर भी सफर कर रहा था। चोर को किसी तरह आइडिया लग गया कि इस व्यापारी के पास हीरा लगा हुआ है, हीरा इसने छुपा के रखा हुआ है। जब चोर को यह पता चला तो चोर की एक्टिविटी से उस व्यापारी को भी पता चल गया कि ये चोर है जो मेरे हीरे के पीछे पड़ेगा। अब दोनों की मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि व्यापारी जो था वो अपने हीरो को बचाना चाहता था और चोर जो चाहता था कि उसके हीरो को कैसे मैं हड़प लूं या चुरा लूं। इसी उहापोह में चोर जो है जल्दी सो गया ट्रेन में कि रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मैं उठूंगा, इसका हीरा निकाल लूंगा। जल्दी सोते ही अब ये व्यापारी को ख्याल आया कि ये जल्दी इसलिए सोया है क्योंकि रात को ये उठकर मेरा हीरा चुराना चाहता है। व्यापारी ने क्या दिमाग लगाया, उसने हीरे को उठाकर और चोर के पोटली में रख दिया और उसके बाद वो सो गया। आधी रात को जब चोर उठा तो देखा कि सारे लोग सो रहे हैं, व्यापारी भी सो रहा है। चोर व्यापारी के सारे ब्रीफकेस, सूटकेस, झोले, बैग सब चेक कर लिया, हीरा कहीं नहीं मिला। परेशान हो गया वो। इसमें उसकी पूरी रात निकल गई। अब वो पूरी रात जब निकल गई तो थक हार के वो सो गया। दूसरे दिन सुबह मैं अपना व्यापारी उठा और उसने चोर के पोटली से हीरा निकालकर अपने पोटली में रख लिया। अब जब चोर उठा लेट से तो उसको बड़ा परेशान कि भाई आखिर ये हीरा व्यापारी ने रखा कहां है, और हीरा वापस व्यापारी के पोटली में। चोर ने फिर सोचा कि नहीं, अभी इस बार जो है दूसरी रात में 2 दिन की जर्नी है तो दूसरी रात मैं कैसे भी, क्योंकि रात एक ही बची है, किसी तरह भी मैं व्यापारी के यहां से हीरे को चुरा लूंगा। और ये तय करने के बाद मैंने अपने मन में तय किया और तय करने के बाद वो फिर जल्दी सो गया। और व्यापारी ने भी क्या किया कि फिर हीरा निकाला और चोर के पोटली में रख दिया। चोर के पोटली में रख दिया और उसके बाद वो सो गया। आधी रात को चोर उठा। चोर उठने के बाद फिर अब पूरी तफ्तीश के साथ, मतलब जितना चेक कर सकता था, जितना सर्च कर सकता था, उसने प्रयास किया। पूरी रात प्रयास करता रहा और थक के सो गया। जब उसको नहीं मिला तो दूसरे दिन अब दिल्ली आ गई और आदतन व्यापारी जब चोर सो गया तो उसने अपना हीरा निकाला और सो गया, अपने पॉकेट में रख लिया। जब दूसरे दिन चोर उठा तो अब वो बोलना तो चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। तो अंत में जब दोनों व्यापारी और चोर प्लेटफॉर्म पर उतर के बाहर आए तो चोर को रहा नहीं गया। उसने बोला व्यापारी से कि मैं एक चोर हूं और मैं 2 दिन से चेन्नई से आपके पीछे पड़ा था कि आपके पास हीरा है और मुझे उसको चुराना है, लेकिन हीरा को आपने कहां छुपाया था कि मुझे वो मिला नहीं। व्यापारी ने बोला ये बहुत सरल चीज है, जब भी आप सोते थे मैं आपके पोटली में रख देता था। इंसान को क्या है कि जो चीजें
इससे सीख ये मिलती है कि जो चीजें अपने पास होती है हम उसको बाहर खोजते हैं। मैंने क्यों बोला कि हम जब भी परेशानियों से घिर जाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि परेशानियां कहीं बाहर से आई है या किसी दूसरे की वजह से मुझे मिली है, और इस चक्कर में हम पूरा टाइम और पूरी एनर्जी हम दूसरे में ढूंढने में लगा देते हैं और उससे होता कुछ नहीं है।